फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, आप देख रहे हैं द वॉइस चैनल और हमारे आज के स्पेशल शो में आप सबका स्वागत है। लास्ट संडे को हमने एक कॉन्टेस्ट फ्लोट किया था, इसके बारे में इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ अपडेट्स, कुछ ताज़ा खबरें। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र के अंदर आज एक ही दिन में 24 घंटे में 72 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और पुलिसकर्मी का जो मतलब टोटल पुलिस वालों का जो पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 786 हो गए सिर्फ महाराष्ट्र में। 7 पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है इसके अंदर, लेकिन अभी तक जो है बढ़ता जा रहा, कोरोना संक्रमण जो है बढ़ते जा रहा है। इंडिया के अंदर आज का जो अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो अब तक के 62,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए इंडिया में। तो ये आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसके बाद में महाराष्ट्र सरकार ने कल एक बहुत बड़ी घोषणा की, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि जो भी मजदूर प्रवासी जो अपने घर जाना चाहते हैं, आप लोग ने देखा होगा कि रोड पे किस तरह से लोगों का भीड़, लोगों की एक कतार लग गई है। तो इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने कल एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। हालांकि केंद्र सरकार टाइम पे ट्रेनें चला रही है, कल हमने एक इसमें वीडियो में कवर किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं पड़ रही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब मजदूरों को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के द्वारा उनके घर तक पहुँचाया जाएगा और इसका एक प्रोसीजर बताया गया है कि जो लोग भी अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो एक ग्रुप फॉर्म करना होगा उन्हें 22 लोगों का, और उसका एक ग्रुप लीडर होगा। एक पेपर के ऊपर उनके सारे फ़ोन नंबर, उनका नाम, उनके आधार कार्ड की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें लिख करके अगर शहर में रहते हैं तो जो उनके एरिया के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे देना है, और अगर ये गांव में, ग्रामीण में आते हैं तो वहाँ के तहसीलदार को या जिलाधिकारी को ये लेटर या तो फिर ये एक एप्लीकेशन उनको देना है। और इसके ऊपर फिर ये लोग पूरा स्क्रूटिनाइज करेंगे जिस एरिया का और जिस जिले की, मतलब जिस जिले में जाना है या जिस स्टेट में जाना है, तो ये लोग वहाँ के ऑफिसर से कांटेक्ट करेंगे। तो फिर ये लोग आपको बताएंगे कि आपकी जो बस है वो कब रवाना होने वाली है, और इसके अंदर खाने पीने का इंतज़ाम खुद जो मजदूर, जो प्रवासी रहेंगे, जो ट्रैवलर रहेंगे, उनको खुद करना है। इसमें सरकार खाने पीने का इंतज़ाम नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बस डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन पे जाएगी, कहीं भी बीच में रुकेंगी नहीं। तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि आप अपने साथ में अपने खाने पीने का इंतज़ाम लेके चलिए। हर एक सीट पे एक आदमी बैठेगा और उसको मास्क लगाना ज़रूरी होगा, अनिवार्य होगा। तो ऐसी कुछ गाइडलाइंस जो है सरकार ने दी है, और इसके तहत ही वो लोग अब मजदूरों को उनके गांव उनके घर तक पहुंचाएंगे। इसमें और भी कुछ बातें आती है, जैसे कि आप जिस गांव में जाने वाले हो तो वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के अधिकारी को यहाँ वाले कांटेक्ट करेंगे और ये लोग देखेंगे कि वहाँ पे क्वारंटाइन का सही इंतज़ाम है नहीं है। तो वहीं पे मतलब जब वहाँ पे इंतज़ाम हो जाएगा तभी यहाँ से बस छूटेगी, तभी यहाँ से लोगों को भेजा जाएगा। दूसरी बात, जो लोग रेड जोन में है यहाँ पर उनको नहीं भेजा जाएगा, उनको ट्रैवलिंग अलाउड नहीं है, तो उनको बस के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। और जो वहाँ पे जो रेड जोन में जाना चाहते हैं, मतलब अगर यहाँ से समझो, एक आप लोग एक एग्जांपल ले लो कि अगर आपको कोई और गांव जाना है या पुणे जाना है और पुणे ऑलरेडी रेड जोन में है, तो पुणे भी आपको नहीं भेजा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी रेड जोन में, तो वहाँ पे नहीं जा सकते। तो यहाँ से रेड जोन वाले वहाँ नहीं जा सकते, और अगर आप यहाँ पे ग्रीन जोन में हो लेकिन आपको रेड जोन में जाना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और तीसरी एक बात, जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ से भी लोग प्रवास नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। सारी बसों को सैनिटाइज किया गया है। बसेस अगर कोई लंबी डेस्टिनेशन की बसेस है तो वो सिर्फ बस डिपो पे रुकेगी, वो भी वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए, और ऑलरेडी टॉयलेट्स को सैनिटाइज किया गया है वहाँ पे, लेकिन कहीं भी बस रास्ते में नहीं रुकेगी। इसका आप सबको ख्याल रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात के ज़रिए आप एक 22 लोगों का ग्रुप फॉर्म करेंगे, जो लोग भी जाना चाहते हैं, और आप अपने घर तक, अपने गांव तक सुरक्षित पहुँचे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अब आते हैं कॉन्टेस्ट के ऊपर। हमने लास्ट संडे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि 30 अप्रैल की जो हमारी टॉप 10 आती तो उसमें कुछ एक अनोखी बात, एक अनयूजुअल बात हुई थी, वो क्या थी आपको बताना था। तो उसका जवाब ये है, उसका आंसर ये है कि हम लोग टॉप 10 की जगह पे उस वक्त हमने टॉप 11 न्यूज़ पढ़ा था, टॉप 11 न्यूज़ हमने बताया था। तो ये एक अनयूजुअल बात थी, क्योंकि अब तक हम सिर्फ टॉप 10 सिर्फ 10 न्यूज़ ही बताते थे, लेकिन उसके अंदर हमें न्यूज़ ज़्यादा मिल गई थी तो हमने टॉप 11 न्यूज़ बताया था। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए, बहुत सारे लोगों के गलत भी आंसर आए, लेकिन जो सही जवाब थे
तो उसमें से हमने लकी ड्रॉ निकाला और लकी ड्रॉ के जो विनर्स है उनकी लिस्ट, टॉप 10 लोगों की लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये लोग लकी विनर है। ये लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और हम उनसे जल्दी राब्ता कायम करेंगे, जल्दी कांटेक्ट करके उनको उनका गिफ्ट उन तक पहुंचाएंगे। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दरमियान जो है हमें जो गिफ्ट है जो आप लोगों को जो पहुंचाना है तो उसकी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्द से जल्द हम आपको आपके गिफ्ट पहुंचा दिए देंगे। अब आते हैं आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल ये है कि जब भी आपने हमारा टॉप 10 देखा होगा, जो हमारी आखिरी न्यूज़ होती है स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि सेंसेक्स इतने पे बंद हुआ, निफ्टी इतने पे बंद हुआ और गोल्ड इतने पे ट्रेड करते हुए, जो एक वैल्यू होती है तो उसमें मेरा बोलना रहता है कि गोल्ड इतने पे ट्रेड करते हुए, गोल्ड 45,844 पे ट्रेड करते हुए। तो आपको ये बताना है कि ये हम गोल्ड को ट्रेड करते हुए क्यों बोलते हैं, मतलब जब हम बोलते हैं कि सेंसेक्स इतने पे बंद हुआ और निफ्टी इतने पे बंद हुआ लेकिन गोल्ड इतने पे ट्रेड करते हुए, तो यही हमारा आज का सवाल है। आपका जवाब लिखने का तरीका वही होगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आपको आपका जवाब व्हाट्सएप करना है, उसके साथ में आपका नाम और लोकेशन देना है। हम लकी 10 विनर को निकाल के आपके स्क्रीन के ऊपर अगले संडे के दिन बताएंगे। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।